बेस बनाया था तो उसको ब्रेक करा है और वहां के आसपास घूम रहा है और आपको ये सर्किट्स में दिखेगा। उसका मतलब हम इसको हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। सो आज हम 3 हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिनका Q1 FY26 का रिजल्ट आ चुका है। ओके, कंपनी के नाम जैसे आपके सामने है, GSM फॉइल्स, विंटेज कॉफी, विमता लैब्स। ओके, तीनों अलग अलग सेक्टर में है और इनका जो रिजल्ट आया है, इनका क्या फ्यूचर गाइडेंस है और अभी इनका फंडामेंटल्स और चार्ट कैसे, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं हम GSM फॉइल को। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो चार्ट आपको ये सर्किट्स में दिखेगा। उसका मतलब हम इसको फंडामेंटली देखेंगे। कंपनी का सिंपल बिजनेस है, जैसे आपको पता है कि अगर आप फार्मा का पता है तो आपको अल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो कि एक टैबलेट्स होती है जिसको हम पंच करके करते हैं ना, वो वाले फॉइल्स, और एक जिसमें कि रैपर आता है पंच करने वाला, जैसे आपको पैरासीटामोल का वो पता होगा कि उसके ऊपर अल्यूमिनियम फॉइल लगता है, वो वाला। और इनको क्या बोलते हैं, हाँ, ब्लिस्टर फॉइल्स और स्टिफ फार्मा। ब्लिस्टर फॉइल जिसमें पंच करके करते हैं और स्टिफ फार्मा जिसके अंदर टैबलेट होता है, सब जगह से एल्यूमिनियम होता है, 2 तरह का होता है, वो वाला। तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 250 करोड़ के आसपास ही है बस। करंट फी चल रहा है 20 का। और अगर इनके देखोगे, ये इनके पीएस अभी में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, बट अगर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में सीधा पीपीटी खोलते हैं, ये कुछ पैरामीटर में 2019 में ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, 14 स्टेट में है। रेवेन्यू करंट 52 करोड़ के आसपास है। और ये कंपेरिजन भी करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लिस्टर फॉइल्स है जैसे मैं बता रहा था, और ये स्ट्रिप फॉइल है जिसके अंदर प्रॉपरली वो होता है, हर तरफ से एल्यूमिनियम होता है। वो ये कुछ की पैरामीटर आप पीपीटी में दे सकते हैं, कौन के मैनेजमेंट कैसी है, कौन है, नाम वगैरह दे सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे रेवेन्यू में यहाँ 52 करोड़ है, पिछली बार 21 करोड़ था, 150% का जंप है। अबिटा में 171 का और पैट में 174 का। ये कुछ मार्जिन है, अबिटा मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, पैट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। करंटली पोजीशनड है कंपनी। और अगर इनकी गाइडेंस की बात करें, ओके, तो जैसे 52 करोड़ है, अगर मैं एक बार यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट दिखा देता हूँ, 2025 में इन्होंने 10 करोड़ का प्रॉफिट करा था, 134 करोड़ का सेल्स करा था। तो इस साल का इनका टारगेट है 200 करोड़ का सेल्स करना, जो कि यहाँ से 40-45% सेल्स ग्रोथ बनती है, तो काफी अच्छा नंबर है। और करंट में 200 करोड़ का टारगेट दिया था, जून में 52 करोड़ का कर दिया, 1/4 कर दिया फर्स्ट ऑफ द 4 क्वार्टर में, तो जो कि इन लाइन है पूरा अपना जो इन्होंने गाइडेंस दिया उसके। और अगर आप 40-45% का इंजन देखोगे और अगर इनका 1 ईयर फॉरवर्ड भी देखोगे 45, तो कुछ 15 के आसपास बनता है। 15 के पी में आपको 40-45% इंजन मिल रहा है, तो काफी एक अच्छी डील है। तो यह है करंट फर्स्ट कंपनी GSM फॉइल। उसके बाद विंटेज कॉफी, इनका रिसेंटली अक्टूबर में इनका आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद एक काफी अच्छा इन्होंने एक डाउन टर्न लेके एक बेस बना के यहाँ पे रैली दी है। और करंटली अपना जो इन्होंने आईपीओ बेस बनाया था तो उसको ब्रेक करा है और वहां के आसपास घूम रहा है। और अगर इनके हम फंडामेंटल्स पे जाते हैं, काफी अच्छी कंपनी है। कॉफी सीधा एक B2B कॉफी है। अभी B2B कॉफी मतलब की ब्रांड्स को बेचती है बिना किसी नाम के, बट अभी B2C कंज्यूमर के पास भी सीधा बेचने स्टार्ट कर रहे हैं। ये इनका मार्केट कैप है, 37 का पी है। तो अगर इनकी बात करूं, रेवेन्यू में 132% का जंप है, अबिटा 205 और पैट का 213 का जंप है। और अभी इन्होंने QIP करी है 215-16 करोड़ की, और उसमें इनका अगर अभी करंट का कैपेसिटी देखोगे तो Q2 तक इनका, Q3 पिछले साल तक इनका 4500 NPA था कॉफी बनाने का। अभी इन्होंने 2000 ऐड किया, जो Q4 और Q1 में यहाँ पे ऐड हुआ था, जिसमें 65 1500 से 2000 ऐड किया, 6000 से 6500 NTPA इतना इनका क्वांटिटी है। और QIP से ये जो एडिशनल 5000 NTPA ये ऐड करेंगे, ये इनका कैपेक्स प्लान है। बट वो लास्ट क्वार्टर बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द FY26 तक होगा, 3rd क्वार्टर या 4th क्वार्टर के बीच में ऑपरेशनल होगा। तो तब तक इनका मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन कर रहा है, जो इनका मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो मे बी अगले क्वार्टर को छोड़ के तीसरे क्वार्टर में जब इनका स्टार्ट हो गया था तो सेल्स में हमें इतना वो दिख, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी है 100%, तो वही सेल्स हो पाएगा जब तक इनका कैपेक्स इन लाइन नहीं आता। तो अभी तो काफी अच्छे नंबर है, बढ़िया। आप देखोगे यहाँ पे, अगर रेवेन्यू पूरा देखोगे यहाँ पे जून का क्वार्टर 4400 के आसपास, फिर 10,000, तो आपको दिख रहा होगा 132% रेवेन्यू जंप। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 454 और उसके बाद 1500, जो कि 200% से भी ज्यादा का जंप है। तो उम्मीद है कि इस ईयर में भी 100% का, अगर मैं इनको दिखाऊं प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे मोर देन 100% का सेल्स में जंप था और मोर देन 300% का अपना पैट में जंप था। तो ये है, अभी भी इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा ग्रोथ है। अगर अभी जून से जून कंपेयर करोगे, मोर देन 132% सेल्स और नियर टू 200% प्लस इनका उस पैट में जंप
जंप है। तो उसके बाद ये हो गया। और इनका अगर पी कंपैरिजन करोगे 1 ईयर फॉरवर्ड पी, तो ये कुछ आपको 25-30 का पी मिलेगा। और उसमें अगर आपको एक नियर टू 100% इंजन मिल रहा है तो काफी लाइक अट्रैक्टिव डील है। उसके बाद हम चलेंगे विमता लैब से, चार्ट देख लेते हैं एक बार। एक अच्छी खासी रैली के बाद, आईपीओ के बाद यहाँ पे इनका ये अभी काफी लाइक दिसंबर से लेकर अब तक कंसोलिडेशन कर रहा है एक ये रेंज में। उसके बाद अगर मैं इनका फंडामेंटल्स खोलूंगा, करंटली 32 का पी है, 2300 करोड़ का मार्केट कैप है। और इनके अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे, टोटल इनकम बताया, मार्जिन बताए करंटली 35.7%। यहाँ पे टोटल इनकम में 32% के आसपास, 31-32% का जंप है। यहाँ पे अबेटा पे 33%, लाइक यहाँ पे 35.2 था, 35.7, जो कि एक अच्छा खासा मतलब कि मेंटेन करके रखा है और इम्प्रूव भी। और पैट 36% के। अगर यहाँ पे अगर सेल्स और पैट को कंपेयर करेंगे, थोड़ा हमें मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है, तो 18.4 से 19 दिख रहा होगा। तो ये है 32-35% का इंजन है। ये कुछ FY25 के रिजल्ट है। 32% के आसपास सेल्स में जंप, अबीटा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आपको दिखा हुआ। ईपीएस में भी पैट के जैसा जंप है, काफी अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और अभी इनका जब तक इनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं आ जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कौन कॉल में कैसे आया, अभी तक कौन कॉल आया नहीं है, तो उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे अवेलेबल है, सॉरी मैं देखा नहीं, अगर आप पढ़ सकते हो मैं आपको कल या परसों में अपडेट कर दूंगा कौन कॉल पढ़ के। तो ये था विमता लैब्स। ये थे 3 स्टॉक जो मुझे काफी अच्छे लगे। अभी मोस्टली रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, उनमें कुछ आउटस्टैंडिंग कंपनी है जो मैंने डिस्कस करी है। और ये थी 3 कंपनी, और भी आगे जैसे हमारे फाइनेंशियल्स के रिजल्ट आते हैं उनमें कोई अच्छा मिलता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हाई ग्रोथ स्टोरीज, इनको लाइक इनके रिजल्ट ट्रैक करिए, इनका कॉल पढ़िए, मैनेजमेंट का क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट, उनको ट्रैक करिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, टेक केयर।